जो जान की आस लेकर अस्पताल में आता है और उस पर अगर पत्थर गिरने से मौत हो जाती है, इससे ज्यादा निंदनीय घटना क्या होगी? मेघवाल की अगर अगर सरकार को लग गई तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि सरकार का कहीं अता पता नहीं लगेगा। एक मारवाड़ी में कहावत है, कौन दूध देवे पण मींगड़ी रड़ार देवे, अन परेशान कर थे कोई मांग मान हो। ये भावनाएं खत्म हो चुकी है, ये एक तरह से पत्थर दिल है, तो चिकित्सा मंत्री की कुर्सी पे इनके वजन का पत्थर रख देना तो ज्यादा बढ़िया है। नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं रिवील राजस्थान न्यूज। मैं फिलहाल खड़ा हूं जिला अस्पताल JLN के मोर्चरी के सामने। मोर्चरी के सामने एक धरना चल रहा है जिसमें पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके लड़के हैं जो 15 अगस्त को इस अस्पताल के अंदर भर्ती हुए हैं। कल दोपहर को एक घटना होती है जिसमें मरीज वो शौचालय जाता है और शौचालय के अंदर लगे पत्थर के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। परिजन फिलहाल तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ धरने पर बैठे हुए बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। मंगनाराम जी, सबसे पहले तो आप कल से हैं जो परिजनों के साथ हैं, वार्ता में भी आप शामिल थे कल, तो कल क्या वार्ता हुई आपकी, किन मांगों पर वार्ता हुई? कलेक्टर के पास गए तब मैं नहीं था, SP के पास गए तब था। मैं तो सरकार से यही निवेदन कर रहा हूं कि पत्थर गिरने से आदमी की मौत हुई है, क्या जांच करनी क्या नहीं करनी। जब आपके पास पूरा सिस्टम है, और हमने तो ये कहा था 1 घंटे का मसला है, 1 घंटे में जाके देख लो अगर पत्थर गिरने से मौत हुई है, पत्थर गिरा कि नहीं गिरा। अगर गिरा है, सुखराम के ऊपर पत्थर गिरा है, तो 100% मौत का कारण इस हॉस्पिटल का पूरा डिपार्टमेंट और PWD पूरा सिस्टम है। हमारी लड़ाई इस सिस्टम से है। इस सिस्टम में सुधार कैसे आए? भविष्य में इस प्रकार की घटना, रामूराम ने अपना बेटा तो खो दिया, दूसरा कोई भाई ऐसी घटना में उनकी डेथ ना हो जिससे हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिर के मौत हो। क्योंकि सरकारी संस्थाएं गिरने से कई बार पिछले 2-3 वर्षों में ये एकदम जड़ी लगी हुई है। उन्होंने तो पहले भी कई आंदोलन किए, बच्चे जिन पे स्कूलें गिरी, कई बच्चों के कुंड गिरे जिनकी मौतें हुई, और हॉस्पिटलों में तो सैकड़ों हजारों एक व्यक्ति चला करके ये आए कि भगवान के बाद प्रकृति में सबसे दूसरा जो नाम है वो डॉक्टर को दिया जाता है। अस्पताल के पास दवाई इलाज लेने के लिए आए और उस परिस्थिति में खत्म हो जाए, इससे बड़ा गंभीर क्या हो सकता है। उन परिजनों के जीवन में ये धोखा रहेगा कि ये बच्चा अगर घर रहता तो शायद हम पत्थर से बचा लेते, पत्थर ऊपर नहीं गिरता रे, हमारे बच्चे की मौत नहीं होती। इसलिए तो सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी बैठे हैं, चिकित्सा मंत्री की तो हालात खराब है, वो समय पर इस्तीफा दे दे और इन परिजनों की जितनी मांग है उस मांग को तुरंत मानने का काम करें। एक मारवाड़ी में कहावत है, कौन दूध देवे पण मींगड़ी रड़ार देवे, अन परेशान कर थे कोई मांग मान हो, मेरी बजाय थारी पेन में सही बीती खर्च होनी है। क्यों बिना फालतू लोगों ने परेशान करे सरकार और जनप्रतिनिधि और अधिकारी। अरे मांग थान माननी पड़ी, लीगल बात है, जायज बात मानो और आरी बात ने समझो। और ये परिवार रह सके, हजारों लोग जगह बैठा है, बे अच्छा है कि भी बच्चे की पोस्टमार्टम कर बॉडी दे दे तंगे अंतिम संस्कार करा तो थोड़ा ठीक कौन लगे। अब तो ये मारो निवेदन कि सरकार गंभीरता हुई परिवार रे बात ने माने। रही बात, मैं पूर्ण रूप हूँ ये परिवार सग्या, और परिवार जको भी डिसीजन लाई, चाहे 24 घंटा वह, 48 घंटा वह, 36 घंटा वह, चाहे 4 घंटा वह, मेरे परिवार में मेरे फादर साहब और परिवार जन जगह चाहिए मैं सागर नहीं, अब सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक कोई प्रशासन से कोई वार्ता करने आए हैं? अभी आप नहीं आए हैं, अब वार्ता कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो आगे परिवारजन जो भी रणनीति तय करेंगे उनमें हम साथ रहेंगे। अनिल जी, सबसे पहले तो ये नागौर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, और इस जिला अस्पताल में इस तरह की घटनाएं हो रही, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही निंदनीय घटना है, और चिकित्सा मंत्री जी का गृह जिला
ये बात करते हैं पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने की, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े बड़े दावे करते हैं, और इनके गृह जिले में ये हालात है। आप देखिए, जो जान की आस लेकर अस्पताल में आता है और उस पर अगर पत्थर गिरने से मौत हो जाती है, इससे ज्यादा निंदनीय घटना क्या होगी। जहाँ जान की आस लेकर अस्पताल में आता है और इलाज की वजह से मौत हो जाती है, इससे निंदनीय बात क्या होगी। प्रसूताओं की मौत के मामले आपने देखे ही थे जगह जगह, चाहे कोटा हो, आपके हनुमानगढ़ हो, बीकानेर में हुआ था, नागौर, जोधपुर, जगह जगह प्रसूताओं की मौत के मामले आए थे। और उसमें वो चिकित्सीय लापरवाही के साथ साथ दवाइयां भी गड़बड़ थी, नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन लगाने की वजह से उनकी मौत हुई और बहुत हा हल्ला हुआ था। लेकिन चिकित्सा मंत्री और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इनको वास्तव में आम आदमी की जान की कोई परवाह नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कब तक लोगों की जान की जो या मौतों को देखते हुए मतलब इंतजार करते रहेंगे। कितने लोगों की मौत के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग संभलेगा। मैं तो कह रहा हूँ अभी इनको एक जांच कमेटी बना के, और ये जो भवन है इसकी, भवन की और चिकित्सा व्यवस्थाओं की, इनकी जांच करानी चाहिए कि भवन वास्तव में जर्जर हालात में है, इससे क्या स्थितियां होगी, भविष्य में और कोई गंभीर घटनाएं नहीं हो जाए। अगर ये भवन जर्जर अवस्था में है तो इसको कंडम घोषित करके नया भवन बन चुका है, इसमें शिफ्ट करो, यहाँ काम करवाओ। लेकिन नहीं, ये लोगों की जब तक मौत नहीं होती, जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होता, लोग न्याय के लिए नहीं बैठते, जब तक इनकी नींद नहीं खुलती। और कल से पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं और चिकित्सा मंत्री जी का अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया। इसका मतलब उनके संज्ञान में ये मामला आया नहीं। मैंने तो पहले भी कहा था कि इनकी मानवता मर चुकी है, इनकी भावनाएं खत्म हो चुकी है, ये एक तरह से पत्थर दिल है। तो चिकित्सा मंत्री की कुर्सी पे इनके वजन का पत्थर रख देना तो ज्यादा बढ़िया है। भाई जब भावना ही नहीं है तो क्या मतलब है। ये चिकित्सा मंत्री है जो बयान भी देते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, अच्छे से काम हो रहा है, और मैं वो तो ये तक भी कहते हैं कि मेरे आगे वाली प्लेट पर RJ21 और पीछे वाली पर RJ19 लिखा हुआ है। मैं तो 2 जिलों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो इसको लेकर ये 2 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे या पूरा राजस्थान संभाल रहे होंगे, लेकिन वास्तव में इनसे संभल नहीं रहा। इनकी उम्र भी ज्यादा हो गई और मगना राम जी ने पहले भी बताया था, जैसे इनकी पत्नी की मौत के बाद थोड़ा इनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। तो इनको ये इनकी मौत की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी तो यही मांग है। और सरकार को भी तुरंत इस चिकित्सा लापरवाही की वजह से जो मौतें हो रही है, उनकी तुरंत कोई जांच कमेटी बना के इनकी जांच करे, ये किस तरह की इनकी लापरवाही रही है, इन भवन की जांच करे, ताकि और कोई जाने से बच सके। पृथ्वी सिंह जी, आप भी खिंवसर में आते हो। अब खिंवसर के विधायक है जो बीजेपी से हैं और गजेंद्र सिंह जी बीजेपी के हैं, और वो अपने आप को जो खिंवसर का ही मानते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या है जो ये जनप्रतिनिधि है जो जो आपकी जो वार्ता नहीं हो रही है अभी तक, क्या मामला? देखिए जी, ये बहुत ही गंभीर बात है। और अपन जब कोई बात करते हैं ना, न्याय की बात को करते हैं या जस्टिस के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसके पीछे होता है कि हम किससे मांग रहे हैं। आज चिकित्सा मंत्रालय उस व्यक्ति के पास में है जिस आदमी का नॉमिनेशन फार्म 1998 में जिस आदमी ने नॉमिनेशन फार्म भरा, आज हम 2026 में हैं। आप देखना, उन्होंने 1998 में उनकी संपत्ति कितनी थी और आज कितनी है। जो आदमी व्यापार के अलावा कुछ नहीं जानता, शुद्ध व्यापारी है, सो कॉल्ड किंग अपने आप को कहता है, उस आदमी से अगर अपन अपने स्वास्थ्य के, अपने हित से न्याय की डिमांड कर रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें एक ऐसा चिकित्सा मंत्री मिला जो हर बात का सौदागर है। वो व्यक्ति को भी, हर व्यक्ति में प्रॉफिट ढूंढता है। तो उसमें हम किस तरीके से न्याय कर रहे हैं, वो कर देंगे हमारे साथ में, ये संभव नहीं है। जहां तक ये पत्थर पड़ने की बात है, तो मैं आपको एक साधारण छोटी सी बात समझाऊंगा कि ये जो हमारे सामने बिल्डिंग बन रही है, मैं दावे से कह सकता हूं, और मुझे जो पता है मेरा दावा झूठ नहीं जा सकता। इस बिल्डिंग में ठेकेदार जब ये बिल्डिंग को फिटनेस लेगा पूरी, और उसमें लिखेगा कि इतना कट्टा सीमेंट, इतना टन बजरी, इतना टन ये लोहा और इतना टन हमने इसमें कंकरी डाली है, उस टोटल का मतलब तोल करना। आप भाई जो चीजें इसमें डालती है उस चीज का तोल करना, और फिर इस बिल्डिंग का तोल करना। जो चीजें उस पेपर में लिखी जाएगी फिटनेस में, उसकी इसमें आधी मिलेगी। भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू होता, आज ही मॉनिटरिंग नहीं होती है।
मैं कह रहा हूँ इसकी भी जो बिल्डिंग बन रही है ये भी मॉनिटरिंग में नहीं है सही। हमारा मेडिकल कॉलेज बना, उसकी भी मॉनिटरिंग सही नहीं हुई। महिलाओं बच्चों आप की बड़े आरोप लगा रहे हो। मैं बड़े आरोप लगा रहा हूँ ना, नहीं हुई। उसकी बजरी की क्वालिटी ठीक नहीं थी, सीमेंट की क्वालिटी ठीक नहीं थी, लोहे की क्वालिटी नहीं ठीक थी, उसकी जांचें बैठी, सब लिपापोती हुई। अभी जो बिल्डिंग बन रही है उसकी भी लिपापोती हो रही है। बड़े आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं, हमें कोई रोग नहीं लगा हुआ आरोप लगाने का। हम कह रहे हैं हमारी बात अगर झूठ है तो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, इस बिल्डिंग में जितना मटेरियल लगा है उस बिल्डिंग का तोल बनाओ और किसी निष्पक्ष इंजीनियरिंग से बात करके इस बिल्डिंग का तोल बनाओ। अगर वो बिल्डिंग का दोनों तोल अगर बराबर आ जाए तो मैं जिंदगी भर गुलाम रहने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये मेघवाल जाति को दूसरी बार यहाँ बैठ रहा है, हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और मेघवाल समाज सदैव ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है, कभी किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, फरेब नहीं करता है। हम लोगों की हाई, मेघवाल की अगर हाई अगर सरकार को लग गई तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ इस सरकार का कहीं अत्ता पता नहीं लगेगा। जब अगर आज जो वार्ता सफल नहीं होती तो आगे क्या पड़ाव रहेगा? पड़ाव देखिए, हम लोग अभी बैठे हैं, 24 घंटे हो गए, परिवार ही सर्वोपरि है। हम परिवार के साथ में, हमारी एक ही मांग है, परिवार जिस तरीके से खड़ा रहे, परिवार की जो डिमांड होगी, हमारी डिमांड यही है कि भविष्य में मौत नहीं हो, संस्थागत गलतियों की वजह से भविष्य में मौत नहीं हो, ये हमारी डिमांड है और हमारी कोई डिमांड नहीं है।